स्टूडेंट्स ਅਸੀਂ चैप्टर कर रहे हैं सैट्स तो सैट्स ਦੀਆਂ ਹੁਣ तक 3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ of a set, complement of a set, union, intersection, difference, symmetric difference। सो काफ़ी कुछ अज करांगे असी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू नाल बड़ा इंपॉर्टेंट अज काम होने वाला। देखो हुण तक असी पढ़िया सी यूनीवर्सल सैट यू दे नाल जे मैं डिनोट करा 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल के तौर पर मैं यूनीवर्सल सैट यू ए लै लेना। तो एक सैट ए 1 2 सपोज करो तो फिर कॉम्पलीमेंट ए रेस टू पावर सी लिख दो या कई बुक्स दे विच ए दे उपर डैश पैंदी है, दोनों का मतलब है ए कॉम्पलीमेंट। तो ए कॉम्पलीमेंट की आ जाएगा यूनीवर्सल सैट दे विचों ए 1 ते 2 नूं छड्ड के इस तो इलावा बचते एलीमेंट 3 4 5 6 दिस विल बी द कॉम्पलीमेंट ऑफ ए सैट। किसी भी सैट का कॉम्पलीमेंट फाइंड करना है तो वो सैट के एलीमेंट्स नूं छड्ड के बाकी जिहड़े एलीमेंट्स बचन उन्होंने बोलते हैं कॉम्पलीमेंट ऑफ ए सैट। होर एग्जाम्पल लो 2 5 6 बी जेकर मैं सपोज करा तो बी का कॉम्पलीमेंट की बन जाएगा 2 5 6 नूं इहदे विचों रहण दो 1 3 एंड 4 1 3 4 2 5 ते 6 नूं रिमूव कर दिता, ये बन गया कॉम्पलीमेंट ऑफ ए सैट। इनू डायग्रामेटिकली जो वेखना है तो यदि वेन डायग्राम उहदे च क्या हैगा इफ वी हैव यूनीवर्सल सेट लाइक दिस एंड ए इज सेट विच इज इन यू दे विच ही है तो फिर ए का कॉम्पलीमेंट क्या आ जाना ए नूं छड्ड के बाकी दा एरिया जेकर यू ए सारा एरिया होवे यू ए सैट नूं मैं डिनोट करा एक रैक्टेंगल दे नाल सर्कल विच एक ए सैट आ तो ए नूं छड्ड के ए तो इलावा जिहड़े बचदे एलीमेंट्स होणगे जिहड़ा बचदा एरिया वो सारा एरिया किया जाएगा कॉम्पलीमेंट ऑफ ए। सो इस तो बाद असी पढ़ांगे यूनियन ऑफ सैट्स ए नंबर 1 नंबर 2 अज दे टॉपिक दे विचों। इफ आई हैव ए 1 2 3 एंड बी इज अनदर सेट 3 4 5 and I want to find a union B, then A union B is the collection of all the elements of the set A and B but never repeat any element 1 2 3 4 5 देखो इथे 3 इथे भी आंदा पिया इथे भी आंदा पिया पर इनू दो बार नहीं लिखना क्योंकि सैट की डेफिनेशन सी साडे कोल सैट इज़ ए कलैक्शन ऑफ वैल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जैक्ट्स। वैल डिफाइंड का मतलब कि सैट के सारे एलीमेंट्स किसी डेफिनेट रूल नूं फॉलो करनगे तो डिस्टिंक्ट का मतलब सारे डिफरेंट एलीमेंट्स होणगे। हुण जे आपां तीनों दो बार लिख लैंदे आ तो फिर डिस्टिंक्ट वाली कंडीशन नूं सैटिस्फाई नहीं करेगा। सो ए ते बी के सारे एलीमेंट्स लिख लेने तो वो बन जाएगी ए यूनियन बी। नाल डायग्राम्स चेक कर दे जाइए ए ते बी कोई दो इदां दे सैट होण तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा टोटल एरिया ऑफ ए एंड बी, टोटल कंबाइंड एरिया ऑफ ए एंड बी। इस तो बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स
एग्जाम्पल सेम ए दा बी दियां वैल्यू सेम ले लो, then A intersection B will be the common elements. What is A intersection B? It is the common elements between A and B. ਜਿਹੜੇ elements ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ common ਕੀ ਹੈ 3. So 3 is the intersection of the given sets. ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੇਖਾਂਗੇ. common area ਦੇਖੋ A ਤੇ B, A ਤੇ B ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਾਮਨ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸੈਟਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਸੈਟਸ. ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਸੈਟਸ एग्जाम्पल के तौर पर जेकर मैं ए सपोज करा, इफ आई सपोज ए 1 2 3 एंड बी 4 5 6, फिर की बनेगा ए इंटरसैक्शन बी इज इक्वल्स टू 5. कॉमन कुछ नहीं आया ए ते बी दे विच. इदां दे जिहड़े सैट्स होणगे उन्हां नूं सैट्स नूं बोलांगे डिसजॉइंट सैट्स. तो वो फिर इदा वक्-वक् शो होणगे. कॉमन एरिया कोई नहीं आएगा, दोनों के विच कॉमन एलीमेंट कोई नहीं आएगा, तो फिर बन जाएंगे डिसजॉइंट सैट्स. हुण डिसजॉइंट सैट्स तो बाद असी पढ़ांगे डिफरेंस ऑफ टू सैट्स विद डायग्राम. देखो जिन्होंने डायग्राम समझ आ गई उन्होंने क्वेश्चन करने बड़े ईजी हो जाने. सो डायग्राम से खास ध्यान दिया करो. नंबर 5 डिफरेंस ऑफ सेट्स. हुण ए सेट जेकर मैं सपोज करा 1 2 3 4 and I suppose B is another set which is 2 4 5 6. Then I want to find A minus B. A minus B means all the elements of A but not the elements of B. ਹੁਣ A ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖਣੇ ਜਿਹੜੇ B ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ. B ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣੇ, B ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹਟਾ ਦੇਣੇ. B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 2 4, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ 2 ਤੇ 4 ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ. 5 6 ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 3. B ਦਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ. ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮਝੋ. A B A B. A माइनस B का मतलब है हुण इत्थे कॉमन एलीमेंट किहड़े आउंदे पे ही साडे कोल 2 ते 4 5 6 तां इधर ही ठीक है 1 3 इधर. तो आप इधर वाले सारे लिखने, ए वाला एरिया आएगा. कॉमन भी नहीं आना तो B दे एलीमेंट्स भी नहीं आउणगे. कॉमन एरिया भी नहीं आएगा, B दे एलीमेंट्स भी नहीं आउणगे. A माइनस B जदों फाइंड करांगे. सिमिलरली जो B माइनस A फाइंड करोगे तो फिर की आएगा B दे विचों A दे एलीमेंट हटा दो. हुण 2 4 इहदे च हैगे आ 2 4 निकल जाने आ, 1 3 भी निकल जाएंगे तो बचना की है 5 6. तो इनू जो वेखोगे डायग्राम दे विच A B ये आंसर आ जाएगा B माइनस A. as A माइनस B. It was A minus B and now this is B minus A. इन्हां दोनों नूं जेकर कंबाइंड कर दिता जाए तो बनता है सिमेट्रिक डिफरेंस. सिमेट्रिक डिफरेंस की होंदा A डेल्टा B. वो आ जाएगा A माइनस B union B minus A. What is the symmetric difference? It is denoted by delta and this is equals to A delta B is equals to A minus B union B minus A. मतलब A minus B ते B minus A सारे एलिमेंट्स नूं इकट्ठियां कर लो. की आंसर आ जाना साडे कोल
1 3 5 6 1 3 5 6 तो ये आ गया ए बी हुण ए माइनस बी का आंसर ये आया सी एंड बी माइनस ए का आंसर है हुण इनू छड़ देना तो ये जिहड़ा एरिया शेडेड है दिस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेट्स ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस डिस्टेंट सेट्स भी कर लिया इस तो बाद क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज डी दे एक्सरसाइज 1D ये साडे कोल स्पैक्ट्रम बुक दी एक्सरसाइज आ जिन्हां कोल बुक्स नहीं आ NCERT डाउनलोड कर लो तो NCERT नाल सारे क्वेश्चन मैच करते ही मैं करावांगा मतलब NCERT कंप्लीट कर लैनी है तुसीं ते NCERT दे विचों ही पेपर सैट हो जाएगा बुक्स लैण दी कोई बहुत ज़्यादा करन दी लोड़ नहीं है पहला क्वेश्चन तो कंसैप्चुअल ही है इनू मैं पढ़ के तुहानूं समझा दिना लेट यू बी द यूनीवर्सल सैट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास ऑफ ए को एजुकेशनल स्कूल यू एक सैट डिनोट किया है यू दे नाल एक सैट नूं डिनोट किया है यू दे नाल ठीक है और वो सैट है की है वो किसी स्कूल की +1 क्लास के बच्चों का सैट आ और किहड़े बच्चों का को एजुकेशनल स्कूल दे को एजुकेशनल स्कूल के बॉयज़ भी आ जाएंगे तो गर्ल्स भी आ जाएंगी लैट ए बी द सैट ऑफ ऑल गर्ल्स ए एक सैट विचों बना लिया सैट ऑफ ऑल गर्ल्स वट इज़ ए कॉम्पलीमेंट ये उपर डैश पई है इसका मतलब आप ए कॉम्पलीमेंट फाइंड करना है हुण टोटल बच्चे आ बॉयज़ ते गर्ल्स उन्हां दे विचों गर्ल्स दा एक सैट आ मतलब गर्ल्स जे क्लास दे विच 20 बॉयज़ ने 15 गर्ल्स ने हुण 15 गर्ल्स का एक सैट बना दिता गर्ल्स नूं छड्ड दईए रिमूव कर दईए तो बाकी ये बचा सैट ऑफ ऑल बॉयज़ इसका मतलब ए कॉम्पलीमेंट किया जाएगा सैट ऑफ ऑल बॉयज़ तो पहले क्वेश्चन का आंसर सैट ऑफ ऑल बॉयज़ आ जाना इस तो बाद मैं तुहानूं एग्जाम्पल के नाल पहले ही समझा चुका इफ यू इज इक्वल्स टू A B C D E F G H and A is A B C what is the complement of A A B C नूं छड़ दो बाकी की बचेगा D E F G H इस तरीके दे नाल सैकेंड क्वेश्चन दे विच सिर्फ कॉम्पलीमेंट फाइंड आउट करने वो हुण तुसीं फाइंड आउट कर सकते हो इस तो बाद यूनीयन वो भी मैं एग्जाम्पल दे के तुहानूं पहले ही दस चुका जिद्दां दियां इन्हां एग्जाम्पल्स दित्तियां ने A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल्स टू 3 4 5 6 C is equals to 5 6 7 8 and D is equals to F G H A सॉरी D इतने दिता है 7 8 9 10 हुण क्वेश्चन दे टोटल 7 पार्ट्स बना दिते ने बड़ा सिंपल है 2-3 मैं तुहानूं समझा देवांगा A B C D दियां वैल्यूज वक्-वक् दे दित्तियां A यूनियन B फाइंड करनों क्या गया तो A यूनियन B A ते B दे सारे एलीमेंट्स नूं कंबाइन कर दो 1 2 3 4 इहदे 3 4 छड्ड के बाकी 5 6 आ जाने जिवें B यूनियन D
फाइंड करने को क्या गया, ਇਹਦਾ मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B एंड D। तो B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ B ਦੇ ਲਿਖ ਲਓ 3 4 5 6। बड़ा सिंपल होता, पहला फर्स्ट सेट के एलीमेंट्स लिख लिया करो, बाकी उस तो बाद डी दे 7 8 9 10 कोई रिपीट तो होंगे ही नहीं, 7 8 9 10। इदा ही ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन डी, तो वो की आ जाएगा साढ़े कोल, देखो ए बी एंड डी के एलीमेंट्स। पहला ए दे लिखो 1 2 3 4, बी दे 3 4 लिखने की लोड़ नहीं, 5 6, डी दे 7 8 9 10। तो ये साडा आंसर आ जाएगा। सो इदा ही क्वेश्चंस देते हैं सानू, बिल्कुल सेम एक्सरसाइज के सम करने हैं जिन्हें मैक्सिमम हो जान। तो फिफ्थ सम एक मैं होर करवा देना इस तरीके दे नाल। ए सैट गिवन है x, x इज ए नैचुरल नंबर, x is a natural number and 1 less than x less than equals to 6. B is another set which is x, x is a natural number, x is a natural number and 6 less than x less than equals to 10. Find the union. It means we have to find the union, A union B. Because in the set A we have natural numbers. Natural number किहड़े हुंदे आ? Starts from 1 1 2 3 4 5 6 up to so on। तो ये सारे होंदे नैचुरल नंबर। हुण देखो इत्थे नैचुरल नंबर 1 तो 1 नहीं लवांगे, 1 तो 6 दे इन बिटवीन बट नॉट इंक्लूडिंग 1, इत्थे लैस कला पिया है। इसदा मतलब यूनियन दे विच ए दे ते बी दे सारे एलीमेंट्स आ जाने हैं। 6 इत्थे आ गया, इत्थे नहीं आया, इसदा मतलब साढ़े कोल एलीमेंट्स क्या आए हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दो फॉर्म्स वी नो वेरी वेल कि दो फॉर्म्स होंदियां ने साढ़े कोल सैट दियां, एक होंदी है सैट बिल्डर फॉर्म, एक होंदी है रोस्टर फॉर्म। ये सैट बिल्डर फॉर्म दे विच क्वेश्चन गिवन ही, आंसर मैं रोस्टर फॉर्म दे विच लिख दिता। जेकर इनू सैट बिल्डर दे विच भी लिखना हो, मतलब एक्स दी फॉर्म दे विच लिखना है, तो इत्थे की लिखांगे एक्स, एक्स इज ए नैचुरल नंबर एंड 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10 कंबाइंड कर दिता। 1 इनक्लूड नहीं किया, 1 तो स्टार्ट करके 10 तक, 1 तो बड़ा नंबर 2 ही आता है नैचुरल दे विच। सो इस तरीके दे नाल ये क्वेश्चन सारे करने हैं। इस तो बाद कुछ मैं इहदियां एप्लीकेशन दे सम करवावांगा तुहानूं, सैट्स दी एप्लीकेशन। उन्हां लई फॉर्मूले नोट करांगे। नंबर 1 फॉर्मूला है साढ़े कोल एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। हुण व्हाट इज एन ए?
एन ए या एन ए यूनियन बी का मतलब होंगे नंबर ऑफ एन ए का मतलब की है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट E. N is what? N is the number of elements in the set. N A जिमें A कोई सेट है 2 3 5 लिखा, then what will be N A? N A is 3. जिमें ऑर्डर फाइंड करना दसिया बिल्कुल उदा N A वो की आ जाता साढ़े कोल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, number of elements in the set. So A union B ਦੇ ਵਿੱਚ total number of elements ਕੀ ਬਣਨਗੇ NA plus NB minus NA intersection B. ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੈਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਲਈ A union B, ਹੁਣ ਵੇਖੋ A ਤੇ union B ਕੰਬਾਈਨਡ ਕਰ ਦਈਏ फिर एन ए प्लस एन बी करो, एन ए दे विच भी ए वाला एरिया आ जाना, एन बी दे विच भी आ जाना, उन्होंने कॉमन एरिया नूं विचों माइनस कर देना तो फिर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी दे मिल जाएंगे। इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, जेकर ए ते बी हो जान डिसजॉइंट सैट्स, दैन एन ए यूनियन बी किदे कोल आ जाएगा एन ए प्लस एन बी, क्योंकि इन केस ऑफ डिसजॉइंट सेट्स क्या जाना साडे कोल ए इंटरसेक्शन बी, जेकर ए ते बी डिसजॉइंट होण इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा एम्प्टी सेट, तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स खाली सेट दे विच तां कुछ भी नहीं होणगे 0, फिर इत्थे 0 पुट कर देना, बाकी सेम है। हुण नंबर 3 दे विच एन ए माइनस बी, ए माइनस बी तो उहदे लई क्या आ जाएगा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी का मतलब है जिवें इहदे विच क्वेश्चन आउणगे ना कि कुछ लोग ने जिहड़े ए टाइप दा प्रोडक्ट नूं पसंद करते हैं, जिवें ए टाइप दा प्रोडक्ट तो मेरा कहने का मतलब है एग्जाम्पल जे आपां लै लईए, कुछ लोग ने जिहड़े चाह पीना पसंद करते हैं, कुछ कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, कुछ दोनों ही करते होंगे, कुछ दोनों ही नहीं करते होंगे। चार केस बन गए, चाह पीने वाले, चाह कॉफ़ी पीने वाले, चाह तो कॉफ़ी दोनों पीने वाले या दोनों चों एक भी ना पीने वाले, ठीक है। हुण ए मान लो टी पसंद करने वाले, बी कॉफ़ी वाले है, ए का मतलब है वो लोग जिहड़े चाह पसंद करते हैं, एन ए नंबर ऑफ पीपल हू लाइक टी। हुण इन्हां ते ये कंडीशन नहीं आ कि ये कॉफ़ी पसंद करते आ या नहीं करते, सानू इस गल नाल कोई मतलब नहीं है। ए माइनस बी का मतलब वो लोग जिहड़े सिर्फ ते सिर्फ चाह पसंद करते, नंबर ऑफ पीपल हू लाइक टी ओनली एंड नॉट कॉफ़ी, तो फिर वो क्या आ जाएगा एन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਤੇ कॉफ़ी दोवें पसंद करते हैं। ਹੁਣ ए ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਤੇ कॉफ़ी दोनों ਪੀਂਦੇ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬਚੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਲੀ ਹੂ ਲਾਈਕ ਓਨਲੀ ਟੀ। ਇਦਾਂ ਕਸਟਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ बी माइनस ए जेकर फाइंड करना है तो वो की बन जाना एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इदा कॉमन आ जाना, कॉमन एलीमेंट्स बी दे विचों फिर निकल जाएंगे। जेकर एन ए यूनियन बी यूनियन सी इदा जे फिर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी
माइनस एन ए बी सॉरी एन बी इंटरसैक्शन सी ते प्लस कर देना एन ए इंटरसैक्शन बी इंटरसैक्शन सी। बड़ा घट फॉर्मूला यूज होएगा ये वाला जो सम आएगा 3 केसिस वाला उन्होंने मैं एक अलग मैथड के नाल करावांगा वो इस तो भी सौखा हो जाएगा सम नूं करना। तो हुण आपां कुछ सम करते हैं। फॉर्मूले 2-3 होर भी होंगे पर वो मैं नाल डिवेलप कर देवांगा जदों भी क्वेश्चन करांगे आपां। एक्सरसाइज 1F है साडे को क्वेश्चन इधर फर्स्ट इफ x and y are two sets such that nx equals to 17 मतलब गिवन सानू की है nx equals to 17 ny is equals to 23 and nx union y is equals to 38 and what we have to find n x intersection y। बड़ा सिंपल सम है। we know that nx union y is equals to nx plus ny minus nx intersection y। nx union y का आंसर साडे कोल 38 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 17 plus 23 minus nx intersection y ਦਾ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ nx intersection y ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40 38 ਇਧਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ 2। इस तो बाद यार इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश ईच स्टूडेंट नो आइदर हिंदी और इंग्लिश मतलब 100 बच्चे आ उन्हां दे विचों कुछ बच्चे 50 बच्चे इंग्लिश जानते आ 25 हिंदी जानते आ तो सारे दे सारे बच्चों के कंडीशन है कि वो हिंदी या इंग्लिश जानते ही जानते हैं। ठीक है कोई इदां दा बच्चा नहीं जिहड़ा दोनों चों कुछ भी ना जानता होए। हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप मतलब इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी सॉरी थोड़ा जिहा मेरे को मिस्टेक हो गई पहला 100 स्टूडेंट्स हिंदी जानने वाले आ टोटल स्टूडेंट फाइंड आउट करने हैं। हिंदी वाले मैं NH के नाल डिनोट कर देवांगा तो वो कितने हो गए 100 NH का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नो हिंदी। N E मीन्स कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नो इंग्लिश वो कितने 50 एंड NH एंड ई का मतलब होता है कि NH इंटरसैक्शन ई देखो कॉमन का मतलब होता एंड इंटरसैक्शन एंड यूनियन और यूनियन का मतलब होता ए दे या बी दे टोटल एलिमेंट ए और बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हु आर इन ए और बी। तो जो इंटरसैक्शन करते हैं वो एंड वर्ड लगेगा कि ए दे ते बी दे विच दोनों च कॉमन एलीमेंट दोनों दे विच होणगे फिर ही वो कॉमन एलीमेंट बन गए। ए एंड बी का मतलब NH इंटरसैक्शन ई ये देते हैं 25। हुण ईच स्टूडेंट नो आइदर हिंदी और इंग्लिश
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसका मतलब वी हैव टू फाइंड NH यूनियन E, ये फाइंड करना है। मतलब यही है हुण NH यूनियन E का मतलब की है NH प्लस NE माइनस NH इंटरसैक्शन E। स्टेटमेंट उसे समझने की लोड़ है। इत्थे आ गया 100 प्लस 50 माइनस 25, सो आंसर इज 125। आंसर आ जाएगा 125। हुण इदां दे सम सारे करने की कोशिश करनी है, तो मैं एक डिफरेंट सम करवा देना है। NCERT बुक दे विच तुहानूं सम ते नाल उन्हां दे सॉल्यूशंस सारा कुछ मिल जाएगा, जिन्हें मैक्सिमम हो सकते वो सम करने हैं। ये सम 16 जिन्हें बच्चों ने थोड़ा जिहा लाइफ दे विच किसी कॉम्पीटेटिव एग्जाम दे विच बहना है, तो उन्होंने ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। भावें NDA का टैसट हो, भावें अगे जाके बैंकिंग के टैसट होण, उन्होंने सारे टैसट्स लिए ये जिहड़ा क्वेश्चन मैं तुहानूं कराउंदा है, ये उन्होंने सारे टैसट वास्ते एक क्वेश्चन जिहड़ा घट्टो घट्ट अगों 4-5 सब पार्ट बन जाते हैं, तो मतलब 5-6 मार्क्स का सम कवर कर ही जाता। इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 25 बच्चों का सर्वे किया गया। हुण सर्वे चलो गल होवे, इसका मतलब NU यूनीवर्सल सैट, 25 टोटल बच्चों का सर्वे किया गया। इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथेमैटिक्स, ये पता लगा कि 15 ने मैथ सबजैक्ट चूज किया। मतलब M का आंसर कितना दिता गया 15, एंड 12 हैड टेकन फिजिक्स, NP इसका आंसर दिता गया 12, एंड 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, NC11, 5 had taken mathematics and chemistry, M intersection C वो किन्ने 5 वो बच्चे आ जिन्होंने मैथ ते केमिस्ट्री दोनों सब्जैक्ट चूज किए आ। 9 had taken mathematics and physics, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स वाले किन्ने हो गए 9। 9 had taken mathematics and physics, 4 had taken physics and chemistry, NP intersection C वो किन्ने 4 had taken physics and chemistry, and 3 had taken all the 3 subjects। मतलब M intersection P intersection C जिन्होंने तीनों ही सब्जैक्ट चूज किए वो किन्ने बच्चे ने 3। 25 बच्चों का सर्वे, मैथ पढ़ने वाले मिल गए, फिजिक्स वाले मिल गए, केमिस्ट्री वाले मिल गए। मैथ ते फिजिक्स जिन्होंने पढ़िया वो मिल गए, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले पता लग गया, केमिस्ट्री मैथ वाले पता लग गया, तो तीनों सब्जैक्ट जिन्होंने चूज किए वो स्टूडेंट सानू पता लग गए। हुण फाइंड की करना, फाइंड करना है नंबर 1 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री। देखो ये दिते आ ओनली मैथमेटिक्स, ओनली वर्ड लग गया ना। हुण ये मैथ रखा, पर इन्हां वास्ते सानू ये तो नहीं कहा गया कि ये मैथ पढ़ सकते तो कुछ होर नहीं पढ़ सकते, पर जो कहा गया ना ओनली मैथमेटिक्स, इसका मतलब वो सिर्फ मैथ पढ़ने वाले बच्चे होंगे, इस तो इलावा वो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ने वाले नहीं होंगे। होर भी ने काफ़ी सम ये बनते इन्हां रिलेटेड। पहला इनू सम नू समझ लीए करना किवें आ,
फिर मैं ये सारे पार्ट जिन्ने भी बन सकते सारे करवावांगा तुहानूं। इदां 3 सर्कल बना लेने, एक नूं मैथ, एक नूं फिजिक्स और एक नूं कैमिस्ट्री का सर्कल सपोज कर लेना। और इनू सम नूं शुरू करना है एंड तो, जो गिवन होएगा वो लास्ट तो शुरू करना है। तिन्नां दा कॉमन एरिया मतलब तिन्नां दा कॉमन एलीमेंट्स 3, जिहड़े फिजिक्स देखो 3 वो बच्चे आ जिहड़े मैथ भी पढ़ते पे, फिजिक्स भी पढ़ते पे ते कैमिस्ट्री भी। और ये एरिया जिहड़ा हुंदा पिया ये तीनों सर्कल्स का कॉमन एरिया। ये किहड़ा है? मैथ ते फिजिक्स का एरिया। यह फिजिक्स ते कैमिस्ट्री का एरिया, यह मैथ ते कैमिस्ट्री का एरिया, यह ओनली मैथ, यह ओनली फिजिक्स, यह ओनली कैमिस्ट्री। हुण 3 पहला लिख ले जिहड़े फिजिक्स कैमिस्ट्री मैथ तीनों चीज़ां करते पे। इस तो बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन फिजिक्स एंड कैमिस्ट्री, फिजिक्स एंड कैमिस्ट्री ये पढ़ने वाले 4 ने, पर 3 तो पहला ही फिजिक्स एंड कैमिस्ट्री पढ़ते पे आ, क्योंकि वो तीनों सबजैक्ट पढ़ते पे आ। तो यदा मतलब 4 फिजिक्स कैमिस्ट्री वाले चो 3 तो पहले पढ़ते पे, बचा एक 4-3 कर दिता, 4-3 किया तो 1 बच गया। 9 मैथ फिजिक्स वाले आ, मैथ फिजिक्स वाले 9, पर 9 दे विचों पहला ही 3 मैथ ते फिजिक्स पढ़ते पे, वो 3 सबजैक्ट पढ़ते ही। इसका मतलब 9 दे विचों 3 माइनस करांगे तो ये आ जाना 6। 5 मैथ एंड कैमिस्ट्री, मैथ एंड कैमिस्ट्री वाले ने 5, पर 5 चो 3 तो पहला ही पढ़ते पे, इसका मतलब इत्थे बच जाएंगे 2। हुण देखो मैथ पढ़ने वाले किन्ने ने? 15 मैथ पढ़ने वाले सारे 15। एक 6 + 3 9 + 2 11 तो पहला ही मैथ के दायरे होंगे पे, इसका मतलब 15 टोटल मैथ पढ़ने वाले। ये 15 माइनस 11 करांगे तो किन्ने बच जाने? 4। देखो मैथ पढ़ने वाले किन्ने हो गए? 6 4 10 3 13 2 15 है, टोटल 15 ही नहीं। पर ये हुण जिहड़े ये बचे आ ये किहड़े ने? जिहड़े ओनली मैथमैटिक्स पढ़ते हैं, हु हैड टेकन ओनली मैथमैटिक्स। फिजिक्स 12, फिजिक्स के सारे एरिए 12 बनने, टोटल 12। 6 + 3 9 + 1 10, तो 12 चो 10 माइनस कर दो तो कितने बजने? 2। मतलब ये 2 किहड़े आउणगे? जिहड़े ओनली फिजिक्स पढ़नगे। कैमिस्ट्री वाले 11, 3 + 2 5 + 1 6 एंड 11 - 6 इज 5। तो ओनली फिजिक्स का आंसर कितना आ जाएगा साढ़े कोल? जिहड़े ओनली फिजिक्स पढ़ते हैं उसका आंसर आ जाना 2। ओनली कैमिस्ट्री वाले का आंसर कितना आ जाएगा? 5। ओनली मैथमैटिक्स वाले का आंसर कितना आ जाना? 4। इस तो इलावा जिहड़े क्वेश्चन होण